फ़िल्म पाकिस्तान के नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान वसी कुरैशी हाज़िर खिदमत है। आज हम ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान के मौसीक़ार आज़म जनाब निसार बज़मी साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान में बेशुमार फ़िल्मों की मौसीक़ी दी और वो उन मौसीक़ारों में हैं कि जिनकी कामयाबी और मकबूलियत का तनासुब बहुत ज़्यादा है। उनकी जो भी फ़िल्म उठा के देखें, पाकिस्तान में जब 1962 में वो पाकिस्तान आए थे फ़ज़ल करीम फ़ज़ली साहब की दावत पर। ये फ़ज़ल करीम फ़ज़ली साहब वही हैं जिन्होंने फ़िल्म चिराग जलता रहे बनाई थी, जिसमें मोहम्मद अली, दीबा, ज़ेबा 5 फ़नकारों को उन्होंने मुतारिफ़ कराया था। उनकी एक फ़िल्म थी ऐसा भी होता है। तो निसार बज़मी साहब ने पाकिस्तान में सबसे पहले फ़िल्म ऐसा भी होता है में म्यूज़िक दिया और उसका एक मशहूर गाना जो मैडम नूरजहाँ की आवाज़ में था, हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं। उसके बाद हैंड कांस्टेबल, फिर लाखों में एक, फिर अंधलीप, फिर नागमनी, फिर इंतखाब, फिर आस, मिलन, एक बड़ी फ़हरिस्त है जिसमें निसार बज़मी साहब ने मौसीक़ी दी और वो तमाम ही नग़मे बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। फ़िल्म लाखों में एक, जिसमें शमीम आरा और एजाज़ हीरो हीरोइन थे। इसी कहानी पर बाद में राज कपूर साहब ने इंडिया में फ़िल्म हिना बनाई थी, जिसमें उन्होंने ज़ेबा बख्तियार को हीरोइन लिया था और उसके मुकालमे लिखने के लिए हसीना मोइन साहिबा को ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान से बुलाया गया था। उसका एक गाना तो बहुत ही मशहूर है जो आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। तो आज हम बात करें निसार बज़मी साहब की। आज हमारे स्टूडियो में निसार बज़मी साहब के 2 होनहार शागिर्द मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर निसार बज़मी साहब से मौसीक़ी की तालीम हासिल की, जनाब तनवीर आफरीदी साहब और फैसल लतीफ़ साहब। तनवीर आफरीदी जो एक अच्छे कंपोज़र भी हैं, एक अच्छे राइटर भी हैं और नगमा साज ग्रुप के नाम से उन्होंने एक अपना म्यूज़िकल ग्रुप भी फ़ाल किया हुआ है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं तनवीर आफरीदी साहब से कि तनवीर साहब ये बताइए बज़मी साहब के बारे में, आपके उस्ताद थे, आप कब उनके शागिर्द हुए और किस तरह क्या क्या तालीम हासिल किया आपने उनसे? जी, अस्सलाम वालेकुम वसी कुरैशी भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया और इस प्रोग्राम का मौजू हमारे लिए बड़ा हसीन और बड़ा ही हमारे लिए ये टची मौजू है। बज़मी साहब हमारे उस्ताद जी। तो फैसल लतीफ़ भाई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम ही को ये एज़ाज़ हासिल है कि हमने सबसे ज़्यादा वक्त उस्ताद जी के साथ गुजारा है। और मैं बताता चलूँ कि फैसल लतीफ़ भाई मुझसे एक आध साल सीनियर हैं वहाँ बज़मी साहब की शागिर्दी में, शायद 2 साल। और इन्होंने बज़मी साहब की मुआवनत बहुत की और बज़मी साहब के ब्लू आइड बॉयज़ में से एक रहे हैं। मैं तो पानी भरने वाला हूँ और इन्होंने जो है वो ग्रैंड स्टाफ भी उनसे सीखा, जो नोटेशन होती है म्यूज़िक की आम ज़ुबान में जिसको नोटेशन कहते हैं, वो भी सीखा। और म्यूज़िक अरेंजमेंट में बज़मी साहब इनकी सलाहियतों के हमेशा बड़े मोतरफ़ रहे और आखिरी दिनों में तो उन्होंने अपने गाने इनको तकरीबन सौंप दिए थे। तो इसलिए इनका इस प्रोग्राम में होना बड़ा ज़रूरी था और आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं इन्हें पकड़ के ले आया हूँ आज आपके इस प्रोग्राम के लिए। और उस्ताद जी के बारे में बात करने के लिए तो मतलब उनकी ज़ाती ज़िंदगी और उनके साथ जो नशिस्त व बर्खास्त हमारी रही है, जो हमारी तरबियत के मराहिल हैं, उस हवाले से तो हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन उनके फ़न पर बात करने के लिए हमारा कद बहुत छोटा है। यानी वो शख्स जिसने मेहदी हसन साहब को रीटेक्स कराई हों, जिसने मैडम नूरजहाँ को 4-4 घंटे सिंगर बूथ में खड़ा रखा हो, जिसने आशा भोसले को और लता मंगेशकर को और मोहम्मद रफ़ी को रीटेक्स कराई हों, गवाया हो और मतलब बड़े बड़े जय्यद मौसीक़ारों में जिनका वक्त गुज़रा हो, बम्बई रेडियो से लेकर बॉलीवुड और फिर बॉलीवुड से लेकर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर जो मौरक़तुल आरा नग़मात उन्होंने तख्लीक़ किए, मतलब उसकी मिसाल तो बहुत ही कम मिलती है। यानी पूरे कैरियर में उनकी 67 मूवीज़ हैं पाकिस्तानी और कोई 32-33 फ़िल्में हैं हिंदुस्तानी। वैसे तो 40 हैं लेकिन रिलीज़ के एतबार से, लेकिन वो 67 मूवीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं शायद इनकी 700 फ़िल्में, कि हर हिट गाना उन्हीं का निकलता है। आप चेक करें तो आपको हैरत हो जाएगी कि यार ये गाना भी उनका, वो गाना भी उनका, वो गाना भी उनका। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ
कि आपने हमें इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल लतीफ़ और बहुत शुक्रिया वासिक़ कुरैशी साहब, आपने आज मदऊ किया। हमारे बहुत ही मोहतरम निसार बज़मी साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, और हमारे लिए एक ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम ये एज़ाज़ है कि हम उनके शागिर्द रशीद हैं। तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं कि हमारी पहचान उनके नाम से हो। हम जब भी कहीं जाते हैं, कुछ लोग हमें पहचानते हैं, तो वो ये ज़रूर उनको ये बात याद रहती है कि आप बज़मी साहब के शागिर्द हैं। तो हमारे लिए बड़ा फ़ख्र होता है, क्योंकि बज़मी साहब एक ऐसा नाम है पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का कि मैं समझता हूँ कि जितने भी इल्म वाले लोग हैं वो, और जो जानते हैं, जो नहीं भी जानते मौसीकी को, वो कोई भी उनके फ़न से, उनका जो अहाता है मौसीकी के एक दायरा है उनका इल्म के हवाले से, उससे बाहर नहीं। और वो उनका फ़न उनके गानों में, उनकी म्यूज़िक में, उनके अरेंजमेंट में वो नज़र आता है। तो हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। मैं और तनवीर भाई, हमने उनके जितनी भी हमारी कोशिश होती थी हम उनके साथ रहें, और हमने कोशिश की कुछ न कुछ सीखने की। सिखाया तो उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन हम इतना सीख ना सके। हमारी अपनी नालायकी है, वरना जितनी बड़ी वो शख्सियत हैं, वो इस एतबार से तो बहुत कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन हमारी इतनी, क्या कहना चाहिए, बिसात नहीं कि हम उतना फ़न उनसे हासिल कर सके। बहरहाल जितना भी हमें हासिल हुआ, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, मैं ज़रा आपकी इस बात से, ना सीखने वाली बात से कुछ ज़रा इत्तेफाक नहीं करूँगा क्योंकि ये अगर मेरे पे होता तो मैं मान लेता, लेकिन फैसल भाई ने बज़मी साहब से बहुत कुछ सीखा, और उनके शागिर्दों में सबसे अच्छी गज़ल इन्होंने गाई, और सबसे अच्छा जो अच्छी गायकी है, उसके साथ साथ म्यूज़िक अरेंजमेंट का जो फ़न उस्ताद जी का ख़ासा था, वो भी इनको मुंतकिल हुआ। तर्ज निगारी थोड़ी मुझे अता हुई, लेकिन इन ये गायकी में बहुत आगे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि एक इंस्पिरेशन जो हमें बज़मी साहब से मिली, तो मैं तो सबसे पहले गया था उनके पास गाना सीखने के लिए। तो मुझे शौक़ था कि मैं गाना गाऊं, और मुझे हारमोनियम बजाने का बहुत शौक़ था। कौन सा गाना याद करके गए थे, वो अच्छा, सुनाइए। वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन जब बज़मी साहब से सीखना शुरू किया, और फिर जब उनकी शख्सियत का और उनके काम के बारे में आगाही हुई कि अरे बज़मी साहब के इतने गाने, इतने, ये गाना भी उनका है, ये फ़िल्म भी उनकी है, ये गाने भी उन्होंने बनाए हैं, तो फिर ख़ुद ब खुद एक दिल से ख्वाहिश हुई कि ये काम भी सीखा जाए जो बज़मी साहब करते हैं। वो म्यूज़िक कैसे अरेंज करते हैं, कैसे कंपोज़ करते हैं, किस तरह से उसको मौसीकी को तरतीब देते हैं। तो ये बज़मी साहब से इंस्पिरेशन मिली, और फिर उनके ज़ेर साया रिकॉर्डिंग्स में जाना, उनके साथ वक्त जितना भी सर्फ हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि बज़मी साहब, मैंने एक छोटा सा स्टूडियो अपने घर में बनाया था, तो बज़मी साहब फिर आखिरी वक्त में जितने भी रिकॉर्डिंग होती थी टीवी की, या तो वो मेरे स्टूडियो में मेरे साथ करते थे। तो ये मुझे बड़ा शर्फ हासिल है। बाकी हम जब बज़मी साहब से मैं पहली दफ़ा मिलने गया, और इस ख्याल से कि मैं उनको कुछ, वो पूछेंगे कि आप कुछ सुनाएं, तो हम उनको क्या सुनाएंगे, तो मेरे एक दोस्त मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा, खुर्रम अली शफ़ीक, बड़े मशहूर राइटर। हाँ, वो उस वक्त लिखा करते थे, जंग में कॉलम लिखते थे फ़नकार का। तो उन्होंने बज़मी साहब का इंटरव्यू करना था, और मुझे भी साथ ले गए, और मुझे ये शौक़ था कि मैं बज़मी साहब से सीखूँगा। तो उनसे मैंने पूछा कि एक बड़ा दिलचस्प मैंने सवाल किया। अब मैंने उनसे ही नहीं कहा मुझे गाना सीखना, मैंने उनसे कहा मुझे हारमोनियम बजाना सीखना है। तो उनसे मैंने कहा कि मुझे हारमोनियम बजाना सीखना है, तो बज़मी साहब ये कितना अर्सा लग जाएगा? मुसलसल बचगाना काम है। तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत घूर के देखा, और फिर उन्होंने जवाब दिया
कि मैं तो अभी तक सीख रहा हूँ मैं तो अभी तक सीख रहा हूँ। तुम शायद जल्दी सीख जाओ। तो बहरहाल इस तरह की बातें बहुत सारी। तो वो मेरे दोस्त ने कहा कि इनकी फिल्म है उसका मेहदी हसन साहब का एक गाना बड़ा मशहूर, उनको बहुत पसंद था खुर्रम को। तो उन्होंने कहा आप ये गाएं याद कर लें आप और ये सुनाइएगा। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम, मेरा ईमान मोहब्बत है, सारी दुनिया क्या बात है। तेरे कदमों पे निछावर कर दूं, क्या बात है। चांद तारों से मेरी जान तेरा दामन भर दूं, जिंदगी जहर भरा जाम है अब तेरे बगैर, राह सूरज की कहाँ रोक सके। शाम शहर, क्या बात। बस वो जितना भी याद क्या आ रहा बात है, क्या बात है भाई। वो तो फिल्म सारा लाखों में एक की हम बात करें, भाई पहली फिल्म उनकी ऐसा भी होता है साइनिंग के एतबार से, और पहली फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना हो तमन्ना और क्या, हो तमन्ना। जाने तमन्ना आप हैं, ठीक है जी। और उसका एक और गाना भी था मोहब्बत में तेरे सर की कसम, ऐसा भी होता है। और मोरी टप 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 के लार बदामी हलवा लियो, हमको तो इश्क ने बाबा बुद्धू बना दिया, ये फजल अहमद करीम फजली साहब की बड़ी अच्छी फिल्म थी। दूसरी फिल्म हेड कांस्टेबल, जिसका मेरे अच्छे नाना मेरे प्यारे नाना, उसका एक गाना था। और फिर तीसरी फिल्म से बज़मी साहब ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, और वो फिल्म थी आदिल। शमा का शोला भड़क रहा है। उस फिल्म से पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को पता चला, शमा का शोला भड़क रहा है, दिल परवाना धड़क रहा है, रंग बदलती रात बड़ी रंगीन है, हाय बड़ी संगीन है। तो उसमें जो वो कॉस्ट्यूम फिल्म थी बेसिकली, उसमें जो डांसिंग थी और उसके साथ जो डांसिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट थी ऑर्केस्ट्रेशन की, वो बज़मी साहब ने जब की तो हमारे म्यूजिशनों को भी अपने कद का अंदाज़ा हुआ। फिर बज़मी साहब पाकिस्तान के म्यूजिशनों के फेवरेट मौसीकार हो गए। यार ये शख्स है जो हमारी सलाहियतों को जो सही उजागर कर रहा है, जो लोगों तक पहुंचा रहा है। उसके बाद तो फिर सिलसिला सही, फिर तो अंदलीब है। म्यूज़िक अरेंजमेंट जो है वो बज़मी साहब का एक ख़ास, जो वो लिख कर लाते थे ना म्यूज़िक घर से, वो ज़ुबानी याद नहीं करते थे जैसे दूसरे मौसीकार ज़ुबानी पीस याद करवाते थे म्यूजिशंस को, इंटरवल याद कराते थे। उनका सब कुछ लिखा हुआ होता था और वो उसमें कोई कमी बेशी का कोई गुंजाइश नहीं होती थी। तो वो जो घर से लिख के लाए हैं वो बिल्कुल सोच समझ के अच्छी तरह लिख के लाए हैं। तो वो जब म्यूजिशंस को वो देते थे शीट, वो उसको पढ़ते थे, याद करते थे और फिर जब बजाते थे तो फिर वो एक ऐसा काम जो मतलब इससे पहले जो ग्रैंडर फिल्म की म्यूज़िक अरेंजमेंट में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो उससे पहले देखा नहीं फिर। और उनके बाद फिर और भी मौसीकार थे जो ए हमीद साहब थे, सुहेल राना साहब थे, वो उन्होंने फिर उसको आगे बढ़ाया। लेकिन ये कि इसका जो सेहरा जाता है वो बज़मी साहब ने पाकिस्तान में म्यूज़िक अरेंजमेंट को सही मानों में मुतारिफ़ कराया। अंदलीब की हम बात कर रहे थे, अंदलीब का एक अस्थाई मैं सुनाऊंगा और एक गाना मैं इनसे सुनवाऊंगा आपको, और आपको देखें ना, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग
अब फैसल भाई से कौन सा गाना सुनना पता है आपको? प्यार करके हम बहुत पछताए। नहीं, मैं इसी का अंतरा सुनाता हूँ। चलें इसी का अंतरा सुना दें। इस दिल में कैसे कैसे वाह वाह वाह। तूफान चल रहे हैं, अपनी हाँ, हाँ, हाँ। ही आग में हम चुपचाप जल रहे हैं कितने खूबसूरत इस आग के शरारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। क्या बात है। अच्छा, बज़मी साहब से एक दफ़ा मैंने सवाल किया और बहुत सारे लोग पहले भी ये सवाल कर चुके थे कि बज़मी साहब आपकी फ़िल्मों में ज़्यादातर गाने जो हैं वो रूना लाला साहबा ने क्यों गाए हैं, और इसका मतलब क्या? हालांकि हम तो समझते हैं कि मैडम नूरजहां बड़ी सिंगर हैं, तो क्यों रूना लैला से आपने ज़्यादा गवाए? तो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि मैडम नूरजहां एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं, लेकिन जो गानों का जो कॉम्पोजिशन बज़मी साहब ने ख़ास तौर पे जो बनाई और वो जो जिस तरह से रूना लैला ने गाई, वो मैं समझता हूँ कि उन्हीं का ख़ासा था। और रूना लैला को रूना लैला बनाने में बज़मी साहब का बहुत बड़ा कोई शक नहीं हाथ है। और ये भी एक बात बड़ी दिलचस्प है कि बज़मी साहब की अक्सर फ़िल्मों में सारे गाने रूना लैला साहिबा के होते थे, मगर एक गाना मैडम नूरजहां का भी होता था और वो सुपर डुपर हिट होता था। ये बड़ी दिलचस्प बात है, यानी कि मैंने उनसे पूछा कि आपने सारे गाने रूना लैला से गवाए, ये एक गाना आपने मैडम नूरजहां से गवाया और ये सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ उस फिल्म का, एक पहचान बन गई उस गाने से। तो बस ये भी एक बड़ी बात है, एक बड़े आर्टिस्ट की ये बड़ी निशानी है कि मैडम नूरजहां ने भी उस गाने को ऐसे निभाया कि वो अमर हो गया। गाना तो ये बताएंगे, आखिरी गीत ये सुनाएंगे। इसमें बात यह है कि वो किस्सा इनको सुनाए ना। मैं वो सुनाता हूँ। मैं जो एक उसकी एक वो है फ़िलासफ़ी बज़मी साहब की, वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस ज़माने में हर मौसीक़ार कमोबेश 50-60 गाने सालाना बनाया करता था, सालाना, ठीक है। इससे ज़्यादा भी बनते थे, बाज़ लोग 150-150 गाना भी बनाते थे साल का। और मैंने बज़मी साहब के कैरियर को रिसर्च किया, उन पर किताब भी लिख रहा हूँ। तो वो जो है, मैं देखता था कि उनके कैरियर में 50 गाना, 55 गाना, 60 गाना हर साल है, ठीक है, और तकरीबन सारा ही मकबूल गाना है। इतने ही गाने नौशाद साहब के, इतने ही कमाल अहमद साहब के, इतने ही खलील अहमद साहब के, इतने ही वजाहत अतरे साहब के, इतने ही दूसरे मौसीकारों के। तब कितने मौसीकार थे उस वक्त? उस वक्त मास्टर इनायत भी काम कर रहे थे, अख्तर हुसैन अखियाँ भी काम कर रहे थे, एम अशरफ साहब सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे, नज़ीर अली साहब काम कर रहे थे। तो सब मैडम नूरजहां से गवाते थे। तो बज़मी साहब ये समझते थे कि अगर साल में पाकिस्तान के अंदर 500 गाना प्रोड्यूस होता है और या 1000 गाना प्रोड्यूस होता है और वो 1000 गाने में से 800 गाना मैडम नूरजहां का होगा, तो यकसानियत कितनी हो जाएगी पूरी स्क्रीन पर? क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री में 1000 गाना गाने के लिए सिर्फ एक ही आर्टिस्ट है? तो इस सोच के पेश नज़र वो फ्रेश आवाज़ों को मौका दिया करते थे। बिल्कुल। पहचान में नाहिद अख्तर को नाग और नागिन में उन्होंने पहला गाना गवाया, सावन के दिन आए बालम झूला कौन झुलाए, ठीक है, कितना मशहूर गाना है हसन तारिक साहब के, सावन के दिन आए बालम झूला कौन झुलाए, झूला कौन झुलाए बालम झूला कौन झूला। उसके बाद फिर नाहिद अख्तर ने चल सो चल, फिर नाहिद अख्तर तलाश में नाहिद अख्तर, ठीक है जी, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना। अब बज़मी साहब की एक और क्वालिटी, फैसल भाई आप इत्तेफाक करेंगे,
कि ख़ास तौर पर परवेज़ मलिक के कॉम्बिनेशन में एक ख़ास चीज़ थी कि एक गाना फिल्म में 3 दफ़ा और तीनों दफ़ा हिट। यानी प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, एक मरतबा घोड़ा गाड़ी में अलाउद्दीन साहब, नैयर सुल्ताना साहिबा, 3 बच्चियाँ, ठीक है जी, 2-4 की बीट पे हैं। दूसरी बार कव्वाली अंग में नाहिद अख्तर की आवाज़, तीसरी बार मुजरा स्टाइल में कोठे पर वो गाना, और तीनों दफ़ा गाना सुपर हिट और तीनों दफ़ा ऑडियंस देख रही है। बिल्कुल सही। इसी तरह से मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार। ये गाना भी मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में, एक ही गाना फिल्म में 2-3 परवेज़ मलिक और बज़मी साहब की एक और ख़ास बात बताऊं, फैसल भाई और मैं अक्सर इस पर बात करते हैं। बज़मी साहब की और परवेज़ मलिक साहब के कॉम्बिनेशन में 7 फिल्में हैं और इन 7 फिल्मों के अंदर कोई मैं समझता हूँ कि 46-50 के करीब गाने हैं सुपर डुपर हिट गाने, जिसमें तलाश के गाने हैं, जिसमें पहचान के गाने हैं, जिसमें और मतलब बहुत सारी परवेज़ मलिक साहब की फिल्में, इंतखाब के गाने हैं, सारे गाने इंतखाब के। और आप सुनाएं वो गाना, वो सारे आपका गाने एक ही रात बड़ी बात है, बड़ी बात है, जो मिल जाए दिल को कहीं से खुशी, ऐसा गाते हैं कसम खुदा की, कमाल। ज़रा सुनाइए प्लीज़। शिकायत किसी से न हमको गिला है, जो तकदीर में था वो हमको मिला है, भुलाएंगे कैसे करम हम तुम्हारे, खुशी में निकल आए आंसू हमारे, ये कुछ कम नहीं है कि नज़रे इनायत, ये कुछ कम नहीं है कि नज़रे इनायत, हमें भी मिली घड़ी दो घड़ी, बड़ी बात है ये, जो मिल जाए दिल को कहीं से खुशी, घड़ी दो घड़ी, बड़ी बात है ये। देखिए क्या स्केल है। प्यार झूठा ना हो, प्यार कम ही सही, साथ दे तो कोई 2 कदम ही सही, चाहतों की हिफाजत में रहता है जो, गम है क्या चीज़ उस आदमी के लिए, हम न तरसे कभी फिर खुशी के लिए, प्यार मिल जाए अगर जिंदगी के लिए, हम न तरसे कभी। वाह बज़मी साहब, अल्लाह गरी की रहमत करे। और अब आप आ जाइए, आप रूना लैला की बात कर रहे थे, अनमोल फिल्म। आप देखें अनमोल फिल्म के अंदर मेहदी हसन साहब भी हैं, अनमोल फिल्म के अंदर रूना लैला भी हैं, और अनमोल के अंदर सुपरहिट गाना जो है वो तसव्वुर खानम का है, ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, ऐसी चाल में चलूं। और मेहदी हसन साहब दिल से दुनिया के हर एक गम को भुला देता है, प्यार इंसान को इंसान सुना देता है। दिल से दुनिया के हर एक गम को मिटा देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। क्या बात है। दिल से दुनिया के हर एक गम को मिटा देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। क्या बात है। मुझे नाचने दो
कि शायद ये घुंघरू मुझे नाचने दो, कि शायद ये घुंघरू किसी की निगाहों में गैरत जगा दे, मुझे नाचने दो, कि शायद ये घुंघरू। तो नाजरीन, ये था निसार बज़मी साहब के हमारे पहले प्रोग्राम का हिस्सा। दूसरे प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान वसी कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।